एक पहाड़ था जो बहुत ऊंचा और विशाल था। यह पहाड़ अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता था और इसके चारों ओर की दुनिया को अपने साये में रखता था। दशरथ मांझी एक गरीब किसान थे। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। वो बिहार के गहलोर पहाड़ियों के एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव बिल्कुल अलग थलग था, जहां आधुनिकता की कोई छाया नहीं थी। उनके और सबसे नजदीकी कस्बे के बीच में यह घना, विशाल और खतरनाक पहाड़ था। यह पहाड़ उनके जीवन में एक बड़ी बाधा बन गया था। इससे सभी की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। गांव के लोग हर दिन इस पहाड़ की वजह से संघर्ष करते थे। गांव वाले जमीन पर ही निर्भर थे। उनकी आजीविका पूरी तरह से खेती पर आधारित थी। वो खेती करते थे और गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनकी मेहनत और पसीना ही उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन पहाड़ की परछाई हमेशा उन पर पड़ती थी। यह परछाई उनके सपनों और उम्मीदों को भी ढक लेती थी। यह उनकी तरक्की में रोड़ा था। यह पहाड़ उनके विकास के रास्ते में एक बड़ी रुकावट था। कस्बे तक का रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। इस रास्ते पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। यह पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक बाधा नहीं था, यह उनके जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक था। यह उन चुनौतियों को दर्शाता था जिनका सामना उन्हें हर रोज करना पड़ता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। गांव वाले एक बेहतर जिंदगी की कामना करते थे। वे अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते थे। वो बाहरी दुनिया से आसान जुड़ाव चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके गांव का भी विकास हो और वे भी आधुनिकता का हिस्सा बन सके। उन्हें क्या पता था कि उनके बीच से ही एक हीरो उभरेगा। ये हीरो उनके जीवन को बदलने के लिए तैयार था। गांव में जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन लोग हिम्मत वाले थे। वो एक दूसरे का साथ देते थे। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी। दशरथ मांझी अपनी पत्नी फगुनी देवी के साथ एक साधारण जिंदगी जीते थे। वो उनका सबसे बड़ा सहारा थी। एक दिन एक हादसा हो गया। फगुनी देवी बुरी तरह घायल हो गई। नजदीकी अस्पताल मीलों दूर पहाड़ के दूसरी तरफ था। उन्हें समय पर वहां ले जाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। गांव वाले बेबस होकर देखते रहे। फगुनी देवी का देहांत हो गया। उनके जाने से मांझी पूरी तरह टूट गए। उनका दिल टूट गया। लेकिन दुहक के बीच उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय ने जन्म लिया। उन्होंने पहाड़ के आर पार रास्ता बनाने का फैसला किया। वो यह पक्का करेंगे कि उनकी प्यारी पत्नी की तरह किसी और को ऐसा दर्द न सहना पड़े। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने मांझी को समझाने की कोशिश की। यह पागलपन है दशरथ, एक आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। लेकिन मांझी टस से मस नहीं हुए। उनका गम एक दृढ़ संकल्प में बदल गया था। उन्होंने एक हथौड़ा, छेनी और लोहे की एक बड़ी कील खरीदने के लिए अपनी बकरियां बेच दी। ये साधारण औजार पहाड़ के खिलाफ उनके हथियार बन गए। अटूट विश्वास के साथ मांझी ने अपना यह बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। वो दिन रात पत्थर तोड़ते रहे। धूप उन पर पड़ती रही, बारिश उन पर बरसती रही। फिर भी वो अपनी पत्नी की याद और गांव वालों से किए वादे के कारण लगे रहे। वहां से गुजरने वाले लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वे सोचते थे कि यह आदमी पागल हो गया है जो अकेले ही पहाड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें पागल कहते थे। लेकिन मांझी ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन मांझी ने उनकी एक न सुनी। उनके दिल में एक अटूट विश्वास था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उनके हथौड़े का हर वार उनकी पत्नी के लिए उनके प्यार का सबूत था। हर चोट में उनकी पत्नी के लिए एक संदेश था कि उनका प्यार अमर है। पत्थर का हर टुकड़ा जो वो तोड़ते थे उन्हें अपने वादे को पूरा करने के करीब ले जाता था। यह वादा था कि वे अपनी पत्नी के लिए एक रास्ता बनाएंगे। वो पूरा दिन खेतों में काम करते थे। खेतों में मेहनत करने के बाद भी उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। फिर जैसे ही सूरज डूबने लगता वो पहाड़ की तरफ चल पड़ते। यह उनका रोज का नियम बन गया था। घाटी में उनकी औजारों की आवाज गूंजती रहती। यह आवाज उनके दृढ़ निश्चय की गवाही देती थी। यह आवाज थी एक चुनौती की, एक उम्मीद की, एक आदमी के प्यार की जो सारी मुश्किलों पर भारी पड़ रहा था। यह आवाज उनके अटूट संकल्प की थी। उनके दृढ़ निश्चय की बात दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते थे। आसपास के गांवों के लोग भी यह असाधारण काम देखने आने लगे। वे मांझी के साहस और समर्पण से प्रेरित होते थे। कुछ लोग प्रेरित हुए और उन्होंने मदद की पेशकश की।
वे मांझी के इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन मांझी ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया। यह उनका व्यक्तिगत संघर्ष था। यह बोझ उन्हें ही उठाना था। अपनी प्यारी फगुनी को उनकी तरफ से यही तोहफा था। यह उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक था। साल बीतते गए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन मांझी ने कभी हार नहीं मानी। शरीर उनकी इस कठिन मेहनत की मार झेल रहा था। हर चोट, हर दर्द उनके संकल्प को और मजबूत करता गया। उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे, उनकी पीठ दुखती थी, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा, रास्ता बनने लगा था। हर पत्थर जो हटता उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता। जो कभी एक सपना था वो अब हकीकत में बदलता दिख रहा था। मांझी की मेहनत रंग ला रही थी। इस पहाड़ ने भले ही मेरी फगुनी को छीन लिया हो, लेकिन अब यह किसी और की जान नहीं लेगा। मैं इस चट्टान को हरा दूंगा, एक एक कंकड़ करके। मैं इस चट्टान को हरा दूंगा, एक एक कंकड़ करके। यह मेरा वादा है और मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगा। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर दिन एक नई मुश्किल, हर रात एक नई थकान। चिलचिलाती धूप, कड़कती ठंड और लगातार होने वाली बारिश ने उनके हौसले को परखा। लेकिन मांझी ने कभी हार नहीं मानी। कई बार उनका मन किया कि वो सब छोड़ दें, लेकिन हर बार उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और आगे बढ़ते रहे। लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल और उनके साथी गांव वालों के चेहरे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, और उन्होंने यही किया। दिन ब दिन, साल दर साल वो पहाड़ तोड़ते रहे, एक अटूट प्यार और अपने दिल में बसे वादे के सहारे। मांझी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अडिग संकल्प की है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी है उस हिम्मत की जो हर मुश्किल को मात दे सकती है। 22 साल की लंबी मेहनत के बाद मांझी ने अपना अविश्वसनीय काम पूरा कर लिया। उन्होंने अकेले ही पहाड़ के बीचों बीच 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला था। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कभी अलग थलग रहने वाला यह गांव अब बाहरी दुनिया से जुड़ गया था। जो सफर पहले पूरा दिन लेता था, अब वो कुछ ही घंटों में पूरा हो सकता था। लोग अब आसानी से अस्पताल पहुंच सकते थे। बच्चे अब अच्छे स्कूलों में जा सकते थे। मांझी ने जो रास्ता बनाया था वो सिर्फ एक सड़क नहीं थी, वो उम्मीद की एक किरण थी। इसने दुनिया को दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। जो पहाड़ कभी निराशा की निशानी था, वो अब एक आदमी के अटूट हौसले की मिसाल बन गया था। मैं एक किंवदंती बन गया। लोग मुझे प्यार से माउंटेन मैन बुलाने लगे। देश विदेश से लोग मुझसे मिलने और मेरी कहानी सुनने आते थे। प्यार और समर्पण की उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए एक जीत में बदल दिया। मांझी की कहानी मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, अटूट विश्वास और अथक प्रयास से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दशरथ मांझी के इस असाधारण काम को हर किसी ने सराहा। सरकार ने उनके योगदान को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। हालांकि मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम मेरे गांव की समृद्धि थी। मुझे पैसे और घर की पेशकश की गई, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया और अपने गांव के लिए एक अस्पताल और एक स्कूल की मांग की। मेरा मानना था कि असली विकास मेरे लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से सशक्त बनाने में है। मृत्यु के बाद भी मांझी लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी कहानी स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां माउंटेन मैन और उनके प्यार और समर्पण के असाधारण काम को याद रखें। मांझी के जीवन की कहानी पर कई किताबें, वृत्तचित्र और यहां तक कि एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। उनकी कहानी भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती है। आज मेरे द्वारा बनाया गया रास्ता मेरे अटूट प्यार और मेरे गांव के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विपत्ति के सामने भी मानव भावना की जीत हो सकती है। उनकी कहानी लोगों के साथ इसलिए जुड़ती है क्योंकि यह उस शक्ति की बात करती है जो हम सभी के भीतर है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी में चुनौतियों से उबरने और दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है।
दशरथ मांझी का जीवन एक व्यक्ति की ताकत का प्रमाण है। एक आदमी जिसके पास हथौड़ा, छेनी और दृढ़ इच्छा शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था, उसने एक पहाड़ को चुनौती दी और जीत हासिल की। मैंने साबित कर दिया कि यह औजार का आकार नहीं बल्कि भावना की ताकत है जो वास्तव में मायने रखती है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद और साहस जगाती है। दशरथ मांझी माउंटेन मैन को हमेशा प्यार, दृढ़ता और मानव भावना की असाधारण शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।